आप देख रहे हैं आगाज टाइम और वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। बिहार के सहरसा से खबर है, जहां पे नशा माफियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। होली पर्व के खाने पाने पर ली जा रही है एक ट्रक विदेशी शराब की बड़ी खेप सिमरी। जी हां, बख्तियारपुर पुलिस ने बरामद किया है। बरामद विदेशी शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कोसी रेंज के डीआईजी निर्देशन पर सहरसा एसपी के नेतृत्व में जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा और नशीले पदार्थों की परिवहन, विक्रय और भंडाफोड़ के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में बीते 22 फरवरी को गुप्त सूचना के आधार पर देर रात सिमरी बख्तियारपुर पुलिस ने चकभारू गर्ल्स हाई स्कूल के पास एक हाईवा ट्रक खड़ा है और तलाशी लेने के क्रम में ट्रक के ऊपर गिट्टी और अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया। छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर मौके पर मौजूद लगभग 8 से 10 तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर तस्करी के लिए लिए गए बोलेरो पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है। दोनों वाहनों से पुलिस ने 432 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है, जिसकी मात्र बता दें कि 3,80,195 लीटर बताई जा रही है। और बरामद विदेशी शराब में रॉयल चैलेंजर, रॉयल स्टॉग और बिल्डर्स प्राइड, रॉयल स्टैग, प्रीमियम विस्की, ब्लेडर प्राइड जैसे नामचीन और महंगी शराब शामिल है, जो कि हरियाणा और झारखंड निर्मित, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में वाहन मालिक सहित अन्य 10 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कोसी क्षेत्र सहरसा के द्वारा जो नशा मुक्त कोसी अभियान चलाया जा रहा है, और साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के द्वारा लगातार जो है नशा और नशीले पदार्थों के परिवहन, विक्रय और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में दिनांक 22 फरवरी 2026 को सिमरी बख्तियारपुर थाना की पुलिस टीम जो विशेष छापेमारी में और गश्ती में निकली थी, और देर रात लगभग 2:10 में यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चकभारो स्थित गर्ल्स हाई स्कूल के पास एक हाईवा ट्रक लगा हुआ है और जिसके अंदर जो है शराब छुपा कर रखा गया है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत वरीय पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाया गया, जिसमें कि अंचल निरीक्षक मोहम्मद सुजाउद्दीन, पुलिस अवर निरीक्षक अमित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक दयानंद महतो, पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार सिंह, पुलिस परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक अंजलि कुमारी, और इसमें पीटीसी सुभाष कुमार और मनोज कुमार, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक बड़ी टीम का गठन किया। और तुरंत जो है हम लोग चकभारो स्थित जो गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि एक हाईवा ट्रक लगा हुआ है और वहाँ पर एक जो है बोलेरो पिकअप भी लगा हुआ है। पुलिस टीम जब अप्रोच की वहाँ नज़दीक पहुँची तो लगभग 10-15 लोग वहाँ पर भागने लगे, और काफ़ी अंधेरा होने के कारण उनको खदेड़ा गया, लेकिन वो भागने में, अंधेरा का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब वहाँ जाके हाईवा को जब चेक किया गया तो उसमें प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को भारी मात्रा में शराब जो है मिला, बरामद हुआ। हम लोगों ने वहाँ पर रात्रि होने के कारण फिर उसको विधिवत हम लोग सुरक्षा थाना परिसर लाए और विधिवत हम लोगों ने जब्त किया। हम लोगों ने इसमें एक हाईवा ट्रक जो है उसको जब्त किया है और इसके साथ बोलेरो पिकअप भी जब्त किया है। पिकअप पर कोई हम लोग को शराब नहीं मिला। कुल हम लोगों ने जो शराब जब्त किया है वो इस प्रकार है। इसमें हम लोगों ने रॉयल चैलेंज प्रीमियम गोल्ड विस्की है, इसका 239 कार्टून, जिसमें कि 48 बोतल प्रत्येक कार्टून में है, 180 ml का, कुल मात्रा 2064.96 लीटर। फिर हम लोगों ने रॉयल चैलेंज प्रीमियम गोल्ड विस्की, इसकी 147 कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 24 बोतल और 375 ml प्रत्येक बोतल में, यह कुल मात्रा 1323 लीटर। इसके बाद हम लोगों ने रॉयल स्टैग सुपीरियर विस्की की 7 कार्टून, जिसमें प्रत्येक में 24 बोतल है और 375 ml का है, ये 63 लीटर। और फिर ब्लेंडर्स प्राइड के 39 कार्टून हम लोगों ने 24 बोतल प्रत्येक कार्टून में और 375 ml का, जो कि कुल मात्रा 351 लीटर होता है। तो इस प्रकार कुल जो शराब की मात्रा है, विदेशी शराब की मात्रा है, वो है 3801.96 लीटर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए जो है पुलिस उप महानिरीक्षक के महोदय के नशा मुक्त कोसी अभियान और पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार प्रयास के फलस्वरूप जो है हम लोगों ने इसको किया है। और इसके बाद हम लोगों ने जो गिट्टी है 100 CFT गिट्टी को भी बरामद किया, और हाईवा से एक GPS डिवाइस, 2 फास्टैग को भी हम लोगों ने बरामद किया है। और हम लोगों ने इस संबंध में सिमरी बख्तियारपुर थाना में कांड संख्या 69/26 दर्ज किया है।
और हम लोगों ने इसमें जो हाईवा के मालिक हैं और जो चालक हैं, इसके साथ ही हम लोगों ने जो बोलेरो पिकअप जब्त किया है उसके मालिक और चालक और इसके साथ ही 10 से 15 जो अन्य अज्ञात है जो वहाँ अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए, उनके विरुद्ध हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर और इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध जो है विधि पूर्वक हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहाँ से लाई जा रही थी शराब? इस संबंध में हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अभी प्रारंभिक अनुसंधान के बाद हम लोग में सर अंग्रेजी शराब की बरामदगी की। खबर आप कर दें कि शेखपुरा से जहां पे आज 24 फरवरी 2026 को शेखपुरा में पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा आगामी समृद्धि यात्रा को सफल बनाने और जिले में विकास की नई इबारत लिखने के उद्देश्य से सभी पदाधिकारियों के साथ बरबीघा प्रखंड की सघन दौरा किया गया। उन्होंने बरबीघा की सर्व पंचायत सरकार भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें यात्रा से जुड़ी विधि व्यवस्थाएं और विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर बिंदुवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और यातायात तो सुगमता के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिया गया। जन संवाद स्तर पर चयन, हेलीपैड निर्माण, सड़कों को तत्काल मरम्मत और जिला अतिथि गृह की साज सज्जा सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रगति यात्रा की प्रस्तुति के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने के शिलान्यास कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। किसानों के हित में कृषि मेला लगने पर पानी जुड़धार और नई सिंचाई योजनाओं को प्रगति की समीक्षा की गई। आवासीय स्थलों की चिन्हीकरण, पार्किंग की व्यवस्था, स्टॉल प्रबंधन और संपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम रूप दिया गया। समृद्धि यात्रा जिले विकास के प्रतिबिंब और सभी नोडल पदाधिकारियों की सुनिश्चित करें और निर्धारित करें कि समय सीमा के भीतर सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से पूर्ण करें। बैठक में उपस्थित मुख्य अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे उप विकास आयुक्त, अपर आयुक्त की समहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और सभी प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारियों ने सभी पदाधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने का निर्देश दिया ताकि जन संवाद और समृद्धि यात्रा के माध्यम से सरकारी रहे। खबर राजस्थान से, जहां पे नगर पालिका की सरकारी संपत्ति भूखंडों का कराया अख्तियार मुजिया। बता दें कि निवाई नगर पालिका प्रशासन द्वारा सुभाष कॉलोनी के अंदर अज्ञात लोगों द्वारा नगर पालिका की बेशकीमती लाखों रुपए के 2 भूखंडों पर आपका कि रातों रात बाउंड्री वॉल करके कब्जा कर लिया गया। वही सूचना पर अतिक्रमण स्थल पर अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट टीम के साथ सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे समय जेसीबी मशीन के पहुंचे और जेसीबी मशीन की मदद से दोनों भूखंडों पर ईंटों की बाउंड्री को ध्वस्त किया गया। वहीं मौके पर अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने अपने विभागीय कर्मचारी के तुरंत प्रभाव से नगर पालिका संपत्ति का साइन बोर्ड लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण स्थल के अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद दीनदयाल कॉलोनी पहुंचने जाने और खाली पड़े हुए नगर पालिका के भूखंडों पर तुरंत प्रभाव से नगर पालिका संपत्ति का साइन बोर्ड लगवाने का कार्य किया गया। नगर पालिका टीम ने सीपी चौधरी, सहायक अभियंता चंद्र प्रकाश मीना, स्वास्थ्य निरीक्षक रोगे डिस्टिंग और राजवत बाबूलाल पर जमादार लालचंद्र नकवाल, राम बाबू नकवाल, विनोद सहित विभागीय अधिकारी और सफाई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। खबर अलवर से, जहां पे पटवारी में 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जमीन के इंतकाल खोलने के बदले में मांगी गई घूसियां। अलवर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी हल्का खोगरी, तहसील बांसुर, कोटपुतली और बता दें कि पटवारी अतुल कुमार यादव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि अलवर एसबी चौकी के एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में परिवारवादी ने बताया कि उनसे अपने नाम तथा अपनी भाभी के नाम से ग्राम
खोहरी तहसील बांसूर में 5.5 बीघा जमीन 22 जनवरी 2026 को खरीदारी की भूमि की रजिस्ट्री उसी दिन तहसीलदार कार्यालय बांसूर में करवाई गई थी। परिवारवादी का आरोप था कि खरीदारी की गई भूमि के इंतकाल खोलने तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का अंकन हटाने के बदले हल्का पटवारी अतुल कुमार यादव को 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था और कार्य के लिए परेशान कर रहा था। एसबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें 6 फरवरी को 15,000 रुपए की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद उप महानिरीक्षक पुलिस अनिल कायल के सुपरविजन तथा चौकी प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस शबरी खान के नेतृत्व में आपको देखिए ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी के परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अमिताभ श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। अलवर राजस्थान से आपको बता दें कि ये खास रिपोर्ट दिखाई गई है। ये खोहरी तहसील के पटवारी हैं। हमारे पास परिवादी कार्यालय पर उपस्थित आया था और उसने बताया था कि मैंने और मेरी भाभी के नाम से हमने ज़मीन खरीदी है, उसका इंतकाल चढ़ाने के लिए, और इसकी ज़मीन पे बैंक का कोई रहन का नोट लगा हुआ था। उस नोट को हटाने के लिए इन्हें ये पटवारी से मिले थे, तो पटवारी जी ने इनसे 20,000 रुपये मांगे थे। तो हमने उसका सत्यापन करवाया 6 तारीख को। 6 तारीख को सत्यापन करवाया तो इन्होंने 15,000 रुपये रिश्वत लेने की सहमति जताई और उसके बिहाफ के ऊपर आज हमने इनको यहाँ इन्होंने जो मकान ले रखा है यहाँ पटवार हल्का ही अपना चलाते हैं, उसमें 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। सर परिवादी कहाँ का है? और नहीं, परिवादी हमारा गोपनीय है, हम उसका बाद में आपको 15,000 रुपये की रंगे 15,000 रुपये की टीम ये खोहरी खबर डडाना से, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर पंचायत समिति सदस्य को धमकी पुलिस कल्याण संस्थान ने सौंपा ज्ञापन। जी हां, डडाना जिले में सक्रिय अपराधियों और गैंगस्टरों के बढ़ते हौसले के खिलाफ पुलिस परिवार भी लामबंद हो गया है। सेनावृत्त पुलिस कल्याण संस्थान डडाना आपका देखिए कुचमान से मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि पुलिस परिवार के सदस्य भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और पंचायत समिति सदस्य विजय सिंह पलाड़ा के बीते 13 और 14 फरवरी को विदेशी नंबरों से धमकियां मिल रही थी। आरोप है कि कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और राहुल स्वामी ने फोन कर उनसे रंगदारी वसूलने की मांग की है। संस्थान के पदाधिकारियों और प्रशासन का ध्यान दिलाते हुए कहा कि कुचमान सिटी में लंबे समय से रोहित गोदारा और उनके गुर्गों के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। ज्ञापन में हाल में हुए व्यवसायी रमेश रुलनिया हत्याकांड का भी जिक्र किया गया, जिससे क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों में भी भारी व्याप्त हो गया। सेनावृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। विदेश में बैठकर नेटवर्क चला रहे मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए ठोस कदम उठाए जाए। स्थानीय स्तर पर अपराधियों के मददगारों से विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हो ताकि क्षेत्र में पुनः अमन चैन कायम रह सके। ज्ञापन सौंपते समय संस्थान के अध्यक्ष सोहनी सैनी और चुनीलाल कुमार गजेंद्र सिंह सहित कई सेनावृत्त पुलिस अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बीजेपी का पिताजी हूँ और उसको धमकी दी गई थी रोहित गोदारा गैंग वगैरह। उसके संबंध में हमने जिला पुलिस अधीक्षक डिडोना और जिला कलेक्टर डिडोना को ज्ञापन दिया है कि अपराधियों को शीघ्र से गिरफ्तार किया जाए ताकि पूरे जिले में अमन शांति बनी रहे। विशेष क्या मांग की गई है? जिस तरह लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है और व्यापारियों को, रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के बच्चों को धमकियां दी जा रही है। विशेष ये है कि उन शीघ्र से जो बाहर बैठे विदेश में बैठे हैं उनके लिए उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। तो ऐसा बताया कि इसमें हमारी टीम लगी हुई है, राज्य स्तर पर शीघ्र ही हम कार्रवाई करेंगे। खबर डिडाउना से, जहां पर मतदान केंद्र बदलने की मांग को लेकर ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डिडाउना जिला नवा उपखंड ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के ग्रामीण ने मतदान केंद्र बूथ संख्या 9091 की स्थिति को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर की ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र को एक विवादित और असुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हर दृष्टि से उपयुक्त है। ज्ञापन में ग्रामीणों के स्थानीय पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व अधिकारी द्वारा पेश की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथ्यों से परे है। उन्हें आरोप लगाया कि स्कूल की दूरी और सुविधाओं को लेकर गलत जानकारी दी गई है ताकि मतदान केंद्र को किसी निजी या अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। ग्रामीणों ने तर्क दिया है कि राजकीय उच्च महाविद्यालय और रघुनाथपुर में मतदान के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें शामिल है स्कूल में विद्युत कनेक्शन और पीने की पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए रैंप और महिलाएं पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय
बनाने और स्कूल परिसर में 4 दीवारी और पर्याप्त कमरे में जिसमें पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा बलों को रोकने में कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मतदान केंद्र को गांव से दूर या किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया तो बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी होगी। इससे मतदान की प्रतिशत में गिरावट आ सकती है। पत्र में मांग की गई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र को राजकीय विद्यालय में यथावत रखा जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांग नहीं मानी गई तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करने जैसा कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन लेकर आए, क्या आपकी मांग है, क्या कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया? हमारी मांग ये है कि जो हमारे ग्राम पंचायत देपुर मुरादपुरा के पंचायत बूथ 90-91 में चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा 29/1/2026 को आया था, उसको यथावत रखा जाए। और दूसरी ये है कि हमारे ग्रामवासियों को जमीन दानदाताओं द्वारा ज़मीन दी जा रही है, तो उसके बारे में कमेटी गठित करके वो ज़मीन तय करे। और तीसरा ये है कि जो तहसीलदार जी नवा उसके द्वारा हमारे जो बूथ है वर्तमान पहले से हमारा बूथ चल रहा है विधानसभा बूथ 153 पहले का वर्तमान 186, उसमें तहसीलदार जी द्वारा झूठे तथ्य देकर चुनाव आयोग को गुमराह किया जा रहा है, तो उसके बारे में जांच करवा कर तहसीलदार जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं जांच करवा के जो सही उचित न्याय होगा वो आपको न्याय दिलाएंगे। आपका नाम? चेनाराम। आप कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन लेकर आए, क्या आपकी मांग है, क्या कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया? हमारी मांग ये है कि जो हमारे ग्राम पंचायत खबर कोटा राजस्थान से, जहां पे ऑर्थोडोंटिक चिकित्सा जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि शामिल होगी। जी हां, बिना सर्जरी के अब कहते कि मोबियस और सिंड्रोम का सफल उपचार देखा गया। दुनिया का पहला ऐसा मामला है। जी हां, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सफलता हासिल करते हुए डॉक्टर अभिषेक खसरिया ने मोबियस सिंड्रोम से पीड़ित एक मरीज को केवल ऑर्थोडोंटिक उपचार के साथ आपको बता दें कि जरिए सफल इलाज किया है। यह दुनिया का ऐसा पहला मामला है जहां बिना किसी सर्जरी के मरीज में लिप कॉम्पोस्टिक को सहायता से करने की क्षमता विकसित की गई है। वही क्या है मोबियस सिंड्रोम, आइए जानते हैं। मोबियस सिंड्रोम एक अत्यंत दुर्लभ और जन्मजात तांत्रिक संबंधी विकार है जो कि मुख्य रूप से चेहरे के भाव और आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करता है। और इस स्थिति में मरीज के चेहरे की मांसपेशियां लकवाग्रस्त रहती है, जिससे वो ना तो मुस्कुरा पाते हैं और ना ही अपने ओठ पूरी तरह से बंद कर पाते हैं। अब तक इस समस्या के समाधान के लिए बहुविषयक इलाज जिसमें प्लास्टिक सर्जन, आपको बताते कि मैक्सोफोलिशियल सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट तथा चिकित्सा आदि की टीम शामिल होती है और कई जटिल ऑपरेशनों के ही एकमात्र विकल्प माना जाता है। उपलब्धि की मुख्य विशेषताएं क्या है ये जानते हैं। बिना सर्जरी के सुधार, आमतौर पर ऐसे मामलों में कई चरणों वाली सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस केस में विशेषज्ञ ऑर्थोडोंटिक तकनीकों का उपयोग कर सफलता प्राप्त कर ली गई है। अब कहते हैं कि लिप कॉम्पेटेक्स मरीज को जब अपने होठों पर पूरी तरह से बंद करने की सक्षम है, जो न केवल चेहरे की सुंदरता बल्कि बोलने और खाने पीने की कार्य क्षमता के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्तर पर पहला केस वैज्ञानिक साहित्य और रिपोर्ट के अनुसार केवल दांतों और जबड़ों के उपचार भी होता है। बता दें कि स्तर का सुधार पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। यह केस रिपोर्ट इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेटोफेशियल रिसर्च को प्रकाशित हुई है। इस उपलब्धि पर बात करते हुए डॉक्टर अभिषेक खसरिया ने कहा कि यह मामला साबित करता है कि सटीक निदान और नवीन ऑर्थोडोंटिक पद्धतियों के माध्यम से हम उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं जिन्हें पहले केवल सर्जरी से ही संभव माना जाता था। और यह मोबियस सिंड्रोम जूझ रहे अब बता दें कि मरीजों के लिए एक नई उम्मीद की किरण देखी गई है। बिहार और राजस्थान के खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।